होते तो जो लोग आज तक उनको पूजते आए हैं, और 33 करोड़ देवता है हमारे इस जो लोग हिंदू अपने को कहते हैं। इसी तरह बहन मायावती जी आज खत्म भी हो गई हैं। आज उनकी राजनीति इस धरातल से खत्म हो चुकी है। कारी बने बैठे हैं, सब खाने को मोहताज हैं। बस अब अम्बेडकर ने बहुत पहले कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। पढ़े लिखे लोग इसमें जो थे ज़्यादा चालाक थे, और बाबा साहब अम्बेडकर ने सरकारी कोष से उनको विदेश भेजने का काम किया था, लेकिन वो नौकरियों में वहीं व्यस्त हो गए, लौट के विदेश से आए ही नहीं। धर्म जो वो है जो समता, समानता, भाईचारा को कायम करने में सहयोग करता हो। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। दोस्तों बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के एक गांव पड़ता है गंगापुर संसारा। गंगापुर संसारा में एक बुद्ध पूर्णिमा पे आज कार्यक्रम रखा गया है, जहां पे जरा एक बार घुमा के दिखा दीजिए। हजारों की संख्या पे लोग यहां पे मौजूद हैं, और यहां पे कुछ लोग हैं जो समाज के जागरूक लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, ये कार्यक्रम जो बुद्ध पूर्णिमा का रखा गया, यहाँ पे बहुत सी चर्चा मैंने सुनी। जैसे राजकुमार जी अभी बोल रहे थे, धर्म पे कुछ बात कर रहे थे, क्योंकि आप लोग पॉलिटिकल तो नहीं है, पहली बात तो ये बता दीजिए। नहीं, मैं पॉलिटिकल कम हूँ, लेकिन सामाजिक ज़्यादा हूँ। सामाजिक ज़्यादा है जी। तो सामाजिक का मतलब जैसे अभी उन्होंने एक चीज़ कहा, धर्म पे कई सवाल उठाए, तो धर्म पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धर्म जो वो है जो समता, समानता, भाईचारा को कायम करने में सहयोग करता हो, और हम उसको धर्म की संज्ञा में नहीं रख सकते जो इस समाज में विषमता पैदा करता है। तो यही धर्म की परिभाषा हो सकती है। जैसे उन्होंने बताया कि देवी देवताओं को घर से निकाल के बाहर फेंक दीजिए, तो क्या वाकई फेंक देना चाहिए? देखिए, वास्तव में देवी देवता कहीं है नहीं, तो उनको रखने से कोई फायदा तो है नहीं। और जो है नहीं तो रखेंगे कहाँ? नहीं, जो लोग हो सकता है उनकी मानसिकता गुलाम रही हो, वो लोग रखे हों तो वो रखे रहें, लेकिन ऐसी ज़रूरत उनकी नहीं है। क्योंकि अगर देवी देवता होते तो जो लोग आज तक उनको पूजते आए हैं, और 33 करोड़ देवता है हमारे इस जो लोग हिंदू अपने को कहते, अगर 2-2 रुपए दे देता तो आज करोड़पति हुए होते। तो आज तो भिखारी बने बैठे हैं, सब खाने को मोहताज हैं। तो कुल मिला के आप मानते नहीं हैं हिंदू देवी देवताओं को? किसी को नहीं? नहीं, मैं भाई हिंदू देवताओं को नहीं मानता। रामचंद्र जी क्या कहना चाहेंगे हिंदू धर्म पे? देखिए, हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म हमको वहाँ पर याद दिलाया जाता है कि आप हिंदू धर्म के हैं जहाँ पर वोट की राजनीति होती है, और जहाँ पर आपसी भाईचारे और सामाजिक समरसता की बात होती है, वहाँ पर हम हिंदू नहीं हैं। जहाँ जात की बात आती है वहाँ पर हम हिंदू नहीं होते हैं। इसलिए जो धर्म है, मानव द्वारा धर्म बनाया जाता है। धर्म मानव के लिए नहीं है, मानव धर्म के लिए है। मतलब जब जरूरत पड़ती है, किनको जरूरत पड़ती है तो आपको हिंदू बनाया जाता है? किन लोगों को? देखिए, जो देश की पॉलिटिक्स है, जो नेता लोग हैं, जब उनको वोट लेना होता है हमसे, तब उनको किसी भी पार्टी को? जी जी, कि चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन सारी पार्टी जो सुनिए, हिंदूवादी नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो बहुजन समाज से जो नेता है, जो बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, उनको छोड़ करके, क्योंकि वो समता और समानता और जो समाज में दलित, शोषित, वंचित जो उनके आवाज़ उठाती है, उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ती है, वो कभी जो है कि ना हम अपने हिंदू अपने आप को कहती है, ना बहुजन समाज को हिंदू कहती है। लेकिन आपने सवाल किया कि जो बहुजन समाज पार्टी, मतलब बहुजन की जो बात करते हैं, लेकिन बहन मायावती जी ने लगातार जो है उन्हीं लोगों के साथ कई बार मिलके सत्ता में शासन किया है। जी, सही बात है, उनको मिला के शासन किया है। शासन तो उन्होंने किया है, लेकिन जिस तरह उनको मिला के शासन किया, उसी तरह बहन मायावती जी आज खत्म भी हो गई हैं। आज उनकी राजनीति इस धरातल से खत्म हो चुकी है। जहाँ तक मेरा मानना और मेरा विचार है, जहाँ तक वो लोग रहेंगे, वो हमको तोड़ने का काम करेंगे, हमको कभी जोड़ने का काम नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि अपने बहुजन समाज के लोगों को जितना ज़्यादा ले चल के आगे साथ में लेकर उनको आगे बढ़ना चाहिए। उनकी राजनीति उनके द्वारा जो की जानी चाहिए, वहाँ पर हमारा अस्तित्व भी बचा रहेगा और हमारी पार्टी भी बचा रहेगी, और हम अच्छे से राजनीति करके अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई भी लड़ सकते हैं।
और देश को आगे तरक्की की ओर बढ़ा सकते हैं। सारी राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि बिना अपर कास्ट पंडित और ठाकुर को साथ लिए हम सत्ता में नहीं आ सकते। आपका क्या कहना है? देखिए, यह जो लोग नहीं जानते हैं इस देश की भौगोलिक स्थिति को, इस देश के इतिहास को, वो लोग ऐसा कहेंगे। आज इस देश में 85% इस देश में मूल निवासी है और जिसकी 85 वोट हो तो ऐसे लोगों को उनको मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि आप अपने समाज को, इसका मतलब कि जगाना नहीं चाहते, उसको अपना इतिहास बताना नहीं चाहते। जमीन पे कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं उतरना चाहती। भाई जमीन पे देखिए, जब काशीराम जी उतरे गांव-गांव, उन्होंने साइकिल चला करके जब DS4 के माध्यम से एक कारवां खड़ा किया तो उसका फायदा मायावती जी को मिला, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा काशीराम नहीं पैदा हुआ जो जमीन पे जाकर के काम किया हो। आज सभी लोग जो है हवाई उड़ान उड़ करके अपनी राजनीतिक रोटी चला रहे हैं। अच्छा, अपर कास्ट के जो लोग हैं जिस चीज़ का फायदा उठाते हैं, जैसे बहुजन समाज के जो लोग अच्छी नौकरियों में हैं, अच्छी पोस्टों पर पहुंच गए हैं, वो लोग नीचे मुड़ के नहीं देखते, उसका फायदा उठा रहे हैं, तो उस पर आपका क्या राय है? देखिए, वास्तव में वो ये अपने को उजागर नहीं करना चाहते कि वो जानते मेरी समाज तो बदल गई है, मैं हाई कास्ट के बराबर हो गया हूँ। इसका कहने का मतलब है कि जो लोग हमारे बहुजन समाज के अच्छी नौकरी में चले जाते हैं उनको हमारे समाज में आने में शर्म आती है। शर्म आती है, बिल्कुल शर्म आती है। और वो मुड़के कि नहीं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी, यानी आप उस लायक अगर बन जाओ तो लौट के समाज को आप देना सीखो। तो अगर आप बौद्धिक हो गए हो तो उस बुद्धि के माध्यम से समाज को जगाइए। अगर आप सरकारी नौकरियों में पहुंच गए हो तो पैसे के माध्यम से उन लोगों को मदद करिए जो समाज का काम करते हो। तो बहुजन समाज के उन लोगों को भी बेईमान मानते हैं जो लोग आगे निकल गए हैं और उनकी गोद में जाके बैठ गए। भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत पहले कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। पढ़े लिखे लोग इसमें जो थे ज़्यादा चालाक थे और बाबा साहब अम्बेडकर ने सरकारी कोष से उनको विदेश भेजने का काम किया था, लेकिन वो नौकरियों में वहीं व्यस्त हो गए, लौट के विदेश से आए ही नहीं। तो आज जो लोग हमारे समाज के ज़्यादा आगे बढ़ जाते तो वो पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, समाज को जगाना है, इनको साथ लेके चलना है। आज यही तो सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन आप लगातार मेहनत कर रहे हैं समाज में, मैं देख रहा हूँ। मैं जब से मैंने होश संभाला लगातार देख रहा हूँ। मैं पत्रकारिता तो मैं बाद में शुरू की, पत्रकार वाली बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन आप लगातार समाज से जुड़े हुए हैं और आपके साथ और भी बहुत से लोग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? देखिए, वास्तव में ये कार्यक्रम जो हुआ था ये बुद्ध जयंती के अवसर पे हुआ और सबसे बड़ी आवश्यकता ये थी कि आज जो बुद्ध जी की विचारधारा है, महात्मा बुद्ध जी ने जो विचार दिए हैं, करुणा, प्रज्ञाशील, अहिंसा और समता समानता सबसे बड़ा इनका मुख्य उद्देश्य था। तो आज हम लोग चाहते हैं कि इस देश में जो गैर बराबरी व्यवस्था फैलाई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं असमानता को ख़त्म करके एक समता रूपी भारत का निर्माण किया जाए। मैंने मंच पे देखा, जैसे आपने राजकुमार यादव के यहाँ बुलाया, मैंने कुछ बहुजन समाज में जो यादव बहुजन समाज से बहुत दूरी बना के रखा हुआ था, यादव समाज के कुछ लोग मंच पर और राजकुमार यादव को भी आपने बुलाया। क्या यादव आपके साथ जुड़ रहा है या अभी भी जैसे पहले की जो लोग कहते थे, मैं नहीं कह रहा, लोग कहते थे कि यादव भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ढो रहा है, क्या यह सच है? क्या यादव आपके साथ जुड़ रहा है? देखिए, वास्तव में अब तो हमारा यादव समाज जो है काफ़ी जागरूक हो चुका है और वो अपने इतिहास को जान रहा है और अपने महिषासुर जो इनके महापुरुष थे उनको इतिहास को जान रहा है और किन लोगों ने इनके महापुरुषों की हत्या किया है वो भी जान रहा है। इसलिए वो उस समाज से भाग करके वो अपने जो मूल निवासियों के साथ लग करके अपना कारवां बढ़ाने का काम कर रहा है। राम सोनी जी क्या कहेंगे, समाज कितना जगह है अभी? देखिए, समाज लगातार बहुजन मूवमेंटों के द्वारा जो जगह जगह पर मूवमेंट चलाए जा रहे हैं सामाजिक परिवर्तन की ओर, उससे जो है काफ़ी समाज पूर्व से अब काफ़ी समाज जो है परिवर्तित हो चुका है और काफ़ी समाज में जागरूकता फैली हुई है और धीरे धीरे लोग जो है बुद्ध को मानते चले आ रहे हैं और बुद्ध को और आगे जो है मानने का काम कर रहे हैं। उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को मानते हैं, उनको पालन करते हैं और इसी तरह
हम लोग निरंतर जो है प्रयास कर रहे हैं समाज को जागरूक करने का, और समाज जागरूक हो रहा, परिवर्तन निश्चित है, आज नहीं तो कल परिवर्तन निश्चित है। विश्राम जी, एक तरफ लगातार आरक्षण का विरोध अपर कास्ट द्वारा किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो देख रहे हैं जहां भी आरक्षित सीटें हैं, चाहे वो प्रधानी की हो, चाहे बीडीसी की हो, चाहे प्रमुखी की हो, चाहे जिला पंचायत की हो, चाहे आपका एमएलए जो विधानसभा में जाके कानून बनाता है, उस पे भी ये लोग अपर कास्ट के लोग कब्जा किए हैं। इससे मुक्ति कैसे दिलवाएंगे आप समाज को? क्योंकि जब इलेक्शन आता है तो ये अपने कोई ना कोई हरवाहा, कोई ना कोई नौकर ऐसा चुन लेते हैं। लोग कह रहे हैं आरक्षण हटाओ, तो जो आरक्षण का लाभ दूसरे को मिल रहा है, तो इसकी लड़ाई आप कब शुरू करेंगे और कैसे लड़ेंगे? देखिए, वास्तव में आरक्षण जो दिया गया था, और बाबा साहब अम्बेडकर की मंशा थी कि वो लोग अपने समाज का प्रतिनिधित्व करें, और वो ग्राम प्रधान से लेकर के, अब तो मंडल आयोग आया है, तब ग्राम प्रधान से लेकर के लोकसभा तक हुआ है। और पिछड़ी जाति के लोग तो लोकसभा और विधानसभा को नहीं सुरक्षित कर पाए, क्योंकि 27% आरक्षण इनका होना चाहिए। ये लड़ाई पिछड़ी जाति के लोग लड़ ही नहीं रहे, ये लड़ना चाहिए इनको। और रही आरक्षण की बात, तो हमारे जैसे विश्राम राज पासी संघर्षशील है, तो ये इनके प्रकारेण इसको कैसे हराया जाए, इसके लिए पूंजीपति लोग अपनी गोटे बिछाते हैं और ऐसे लोगों को चुनाव जिताने का काम करते हैं जो उनकी जेब में रखा जा सके। तो आज आरक्षण का मायने पूरी तरीके से लगभग समाप्त होता नजर आ रहा है। आज हमारे हैदरगढ़ क्षेत्र में पूंजीपतियों का राज आ चुका है, पूंजीपतियों का राज आ चुका है। बहुजन समाज बिक क्यों जाता है? लगातार आप लोग इतना बड़ा कार्यक्रम, क्योंकि हजारों रुपये खर्च हुआ होगा इस कार्यक्रम पे, और इस समाज को जगाने के लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं, क्या बहुजन समाज आज भी डरा हुआ है? नहीं, बहुजन समाज देखिए ये डरा हुआ तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर तुरंत कुछ पाने की लालसा होती है। आज कुछ समाज जो अनुसूचित वर्ग के हैं जागे हैं, जिनको वोट देने की तमीज आ गई है, लेकिन इस वोट की ताकत को जिन लोगों ने नहीं समझा, जिस समाज ने नहीं समझा, आज वो वोट को बेचने का काम करते हैं। और नहीं तो एक वोट के लिए 10 करोड़ की हवेली से निकल के एक व्यक्ति आता है और झुग्गी झोपड़ी में पड़े हुए इंसान के हाथ जोड़ता है एक वोट के लिए, यानी कि 10 करोड़ की उसकी हवेली जो है एक वोट की कीमत से कहीं कम नज़र आती है। तो आज जो लोग वोट की कीमत को नहीं जान रहे हैं, इसलिए बिकते जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है, क्षेत्र में बाहर भी जा करके कई जिलों में मेरा संगठन भी चल रहा है, तो मैं जगाने का काम कर रहा हूँ और लोग अब ज़्यादा जाग भी रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल बहुजन समाज जग रहा है, ये यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, व्यवस्थापक है, इन लोगों का कहना है। लेकिन एक चीज़ और भी ये बता रहे हैं कि हजारों साल की गुलामी 75 साल में ख़त्म नहीं हो सकती। अभी आरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि हजारों साल जिन लोगों ने राज किया था और 75 साल में अभी गुलामी ख़त्म नहीं हुई, चंद पूंजीपति फिर आके कब्जा जमाए बैठे हैं, जिन लोगों ने आरक्षण पे भी कब्जा कर रखा है, और वही लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है? आपका अपनी व्यक्तिगत राय क्या है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।